हाय एवरीवन, मैं काव्या और आपका वेलकम करती हूँ मेरी इस ईएमआरएस की जर्नी में जो कि आगे चलकर राजस्थान की बीसीआई तक चलेगी। आज सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह अप्रॉक्स 6 बजे के करीब। और सुबह उठते ही मैं वही अपने कागज़ के जो काम चल रहे हैं उन्हीं में लग जाती हूँ बिकॉज ऑफ जब हमने आई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमें क्या ना एक पर्टिकुलर डीओआईटीसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमें पूरा फॉर्मेट दे दिया था। तो इस बारी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं पता चल रहा, जैसे कि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा है दोनों के फॉर्मेट्स में। तो हल्का-फुल्का चेंज आ रहा है, तो हमें ऐसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए हो, ये भी चाहिए हो। तो ऐसे करके बार-बार रुक-रुक के मैं प्रिंट आउट निकाल रही थी और सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रही थी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे एक पूछा गया है जब मेरा डीवी के अंदर इसमें हुआ है कि आपका जो नाम है वो कहीं पे भी रिज़ल्ट का जो पीडीएफ है उसमें नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण ये है डियर कि मैं अपनी थोड़ी-सी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे एक चीज़ के लिए जुड़ी हूँ, वो है हमारे स्टडी जो थॉट्स होते हैं, जो हमारी जर्नी होती है, उसको लेकर। बिकॉज़ ऑफ़ कि जैसे आईएएस के, यूपीएससी के, इनके तो मैंने स्टडी व्लॉग्स देखे हैं, बट जो जनरल एग्ज़ाम्स होती है, जो राजस्थान की, हर स्टेट की अलग-अलग छोटी-छोटी एग्ज़ाम्स होती है, उनका मैंने कम देखा है। जैसे रीट का तो अगर आप देख लोगे स्टडी व्लॉग्स है, बट और अदर एग्ज़ाम जो छोटी-छोटी जैसे जिन कैंडिडेट्स ने पढ़ाई बहुत अच्छी खासी कर रखी होती है और वो छोटे-छोटे कंडक्टर, 4th ग्रेड इनके पीछे लग रखे हैं। अभी आप मेरी जर्नी भी देखोगे तो मैंने कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, बट मैं सोचो एनएचएम के अंदर सिलेक्ट हुई हूँ और आईए के अंदर मैं 0.99 से रह गई हूँ। और सेकेंडली बोलो तो आप हाई कोर्ट एलडीसी जो 2023 थी उसके रिट लगा के कोर्ट में पिटिशनर बन के अभी हम उनकी टाइपिंग देंगे, तो उनकी लाइफ में कितने छोटे-छोटे स्ट्रगल्स आते हैं, लाइक एक हाउसवाइफ के लिए, एक मैन के लिए, बाद में जब फैमिली हो जाती है तो उनको सँभालते-सँभालते भी पढ़ाई का ध्यान रखना, साथ में कोई और भी जॉब करना। तो ये सारी चीज़ें ना कोई नहीं बताता, सब अपनी फैंसी लाइफ बताते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं भी बताऊँ क्योंकि हर एक गाँव में कहीं न कहीं किसी एक घर के अंदर कोई न कोई कैंडिडेट बैठा होगा जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और आज वो 4th ग्रेड में सिलेक्ट हुआ है। तो वो खुश भी है, खुश नहीं भी है क्योंकि उसे कुछ और चाहिए था और वो बन गया है 4th ग्रेड। क्योंकि हमारे गाँव वालों की मेंटालिटी या कह दो कि राजस्थान में या फिर मुझे नहीं पता हर स्टेट की, तो राजस्थान की तो मुझे पता है। हर किसी की यही मेंटालिटी होती है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट में लग जाए, चाहे वो चपरासी ही बने पर गवर्नमेंट का टैग लग जाए। पता नहीं ये टैबू क्यों है और इसी चीज़ के पीछे भागते-भागते ना हमने कोई स्किल नहीं सीखी है, ये फैक्चुअल बात है। और इसीलिए आपको अकेला ना महसूस हो कि आपके खुद के साथ ऐसा हुआ है लाइफ में, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हर किसी एक घर के अंदर किसी न किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं अपनी जो भी जेन्युइन जर्नी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। फ़िलहाल आज के दिन मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, बस डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के कागज़ के काम थे और सेकंड चीज़ थी कि हमारे जो टाइपिंग है उसके रिगार्डिंग। तो मैं कुछ छोटी-सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो हाई कोर्ट एलडीसी 2023 के जो भी एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने अपना रिट लगा रखी थी, जो पिटिशनर बन रखे थे, होपफुली हो सकता है जो पिटिशनर है उनकी ही टाइपिंग होगी, 90% ऐसा लग रहा है। बाकी श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकती हूँ, ऑब्वियस है जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आता हम नहीं कह सकते। बट हाँ, एक इन्फॉर्मेशन कि आपको हाई कोर्ट एलडीसी जो 2023 की वैकेंसी थी उसकी टाइपिंग की अपडेट आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। नेक्स्ट वीक के अंदर आई गेस आपको नोटिस देखने को मिल सकता है हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। और जो फर्स्ट वीक ऑफ हमारी फ़ेब रहेगी उस टाइम पे हमारी टाइपिंग भी हो सकती है। तो उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, ये चीज़ का ख़्याल रखना। और टाइपिंग वालों के लिए कुछ छोटे से टिप्स है कि आपको टेबल पे स्ट्रेट बैठ के ही टाइपिंग करनी है। और सेकंड, आप जब भी टाइपिंग करेंगे तो वो जो मैंने यूट्यूब पे आपको बताया था कि यूट्यूब पे आपको एक प्ले साउंड करना है टाइपिंग साउंड करके। उस टाइपिंग साउंड को सुनते-सुनते ही आपको टाइपिंग करनी है अगर आप इंडिविजुअली घर पे कर रहे हो तो, क्योंकि यही एनवायरनमेंट वहाँ मिलेगा तो आप वहाँ हेजिटेट ना हो, इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद में आई ड्रॉप्स भी डालते रहना आँखों में, बार-बार चश्मा लगा के करना, क्योंकि हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहती है स्क्रीन पे, बिल्कुल भी ब्लिंक भी नहीं करती है मेरी आइज़ तो कभी-कभी। तो इस वजह से हमारी आँखों में भी दिक्कत ना आए, वो भी ख़्याल रखना आप लोग। अब हम बात करते हैं थोड़ी-सी बीसीआई के बारे में, जो राजस्थान की वैकेंसी है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर उसके बारे में, जो कि हमारी अगस्त में कंडक्ट होने वाली है। उसके कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो? तो मैंने अंबिका कोचिंग से ही कोर्स ले रखा है। मैं एक पर्टिकुलर आपको वीडियो भी बना दूँगी कि कौन-सी कोचिंग हमारे लिए बेस्ट रह सकती है। बट मैंने ये है कि मैंने जब आईए की जब प्रिपरेशन करी थी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने यूट्यूब से ही अंबिका का पढ़ा था।
जो कि उसके बाद में मेरा बहुत अच्छा गया था आईए का पेपर। तो इसलिए फिर उसी टाइम पर ही मैंने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का उसी टाइम पे बैच ले लिया था। तो करीबन उसको 2.5 साल हो गए होंगे, 1 डेढ़ साल 2.5 साल हो गए होंगे। तो तब से मैंने अंबिका का ही ले रखा है। सेकंड उसके लिए जीके हम कहाँ से प्रिपेयर करें, तो जीके के लिए देखो बेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको, मुझे बेस, मैं राजस्थान से नहीं हूँ तो मुझे राजस्थान की सारी चीज़ें पढ़ने में बहुत टाइम लगा। तो शुरुआत में मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, इसलिए मैं क्या करती थी, जो हमारी दिशा बुक है उसके जो एमसीक्यूज़ हैं उन पैटर्न्स को पढ़ती थी, जिससे मुझे ये आइडिया लग जाता था कि कहाँ से क्वेश्चंस पिकअप होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, कौन से पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए। और उन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को मैं एमसीक्यू ही प्रिपेयर करती थी। एमसीक्यू से एक बार मेरा अच्छा खासा कवर हो गया, उसके बाद में मैंने मानचित्रावली पढ़ी थी, क्योंकि उसमें एक-एक, दो-दो पेज के अंदर आपका सारा टॉपिक कवर हो जा रहा है। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।